ओम शांति। आज सतगुरुवार सतगुरु बाबार मीठा वरदान हला होली बुद्धि भव होली हंस भव। आज होचे नुआखाई। समस्त को नुआखाई पर्व पाए बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। पश्चिम ओडिशार बहुत सुंदर रूप पर्व रूप पालना कर। यहाँ हूँ कृषि भित्तिक पर्व। जो धान नुआ अमल होचे धान केंडा तांकर इष्ट देवी समलेश्वरी पाखरे भोग लगा बड़ मान पाखरे नतमस्तक होते मुंडिया मार्चंते नुआ पोशाक पिंधुंटे आ बड़ माने भी आशीर्वाद दौरान। आ नुआखाई पर्व पाए संबलपुर रे गोटे सुंदर रही था नुआखाई जुहार बोली कहते माने भाद्रव मासर शुक्ल पक्षरे पंचमी दिन नुआखाई पर्व पालन हुए। काली कौन थिला चतुर्थी थिला। चतुर्थी रे किए आसते गणेश आसते। हमको गणेश समान हबार अच्छे। गणेशर विशेषता कौन थी विशाल बुद्धि है कि दूरदृष्टि रे संपन्न है कि समर्थ शुणिबा बहुत शुणिबा किंतु कम कहवा नियम आउ स्नेह दीटारे संतुलित रहबा समस्तंक कथा को समेवा जीवन भितरे ज्ञान आउ जोगर खड़क को धारण करवा ता सहित मर्यादार बंधन रे बांधी हवा प्रत्येक आत्मा को शुभभावना दवा शुभकामना दवा। आ गणेश हाथ में कौन देखा लड्डू देखा मोदक देखा एते सबुजाक गुण रे संपन्न है कि जदि आत्मा कर्म करिव ताको सफलता मिले प्रशंसा मिले। किंतु गणेश केबे मोदक खाऊना धरिकी रखुच से प्रशंसा को स्वीकार करवा घर गृहस्थ भितर रहिबा किंतु पद्मफूल जीवन को तैयारी करवा। आ मूषिक महाराजा कार उदाहरण कर्म इंद्रियर पूरा विजय प्राप्त करवा। जदि एमिति ज्ञान युक्त बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ कर्म करवा ताले रिद्धि और सिद्धि दीटा जाक प्राप्त हो आमर जीवन भी निर्विघ्न हम समस्त जीवन को आम निर्विघ्न बने पार। से आउ थे नुआखाई पर्व पाए बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आम नुआ जुगरे पहुँची गले ना नुआ जुग कोटे संगम नुआ जुग सत्य जुग नुआ जुग को जीवाई आम सब तैयारी कर। आम सामने को दुनिया अच्छे नुआ दुनिया अच्छे देखा जाउछ ना ना देखा जाउछ नुआ दुनिया रे किए बस श्री लक्ष्मी नारायण बस आम भी अच्छा भीतर अच्छा। आज पूरा मुरली रे बाबा जमती हमको नुआ सृष्टि को नवापाई पिला मन को तैयारी करोचन। आज तारीख होचे 28 अगस्त 2025 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। तो बाबा के लिए वर्तमान आम आत्मा मन पर शुणानी हो जमती बहुत दिन जदि केस चली जो दिन शुणानी हो से दिन खुशी लगुच ना आमर केस केते दिन है पड़ता भगवान का पाखरे प्रत्येक दिन अर्जी पकई भगवान का पाखरे हे परमात्मा हमको सुख दियो शांति दियो आमर जीवन रो समस्या ठारू दूर कर दियो हमको पावन बनाए। केते समय डाकी थिले
63 जन्म धरिकी भगवान को डाकी ए गोटे जन्म संगम समय रे आमर आत्मा मानकर शुणाणी हो भल रूप शुणा ना ना शुणे किए शुणाउछन्ति हमको परमात्मा शुणाउछन्ति। तो बाबा कहले ए समय रे उत्तम रु उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम संगम जुगरे बनूच बाबा कहले तार खुशी रे रुह। प्रश्न होचे हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है। बाबा कहले हार और जीत तार संबंधित को प्रकार एमती भ्रष्ट कर्म अच्छे जोटा मनुष्य को दुखी बनाऊँ एमती को कर्म अटे जो खेल रे जीत भी अच्छे तो हार भी अच्छे। बाबा दुनिया खेल कथा कहते जुआ खेल तो बाबा के जुआ बहुत मनुष्य में जुआ खेलने की आदत होती है। ताश खेलना ना खेलुचंती किए ना ताश खेलिले जीति गले भी खुशी आ जदि हारी गले दुखी हो जीतिले भी सामना वाला दुखी जाऊँ ना आमे जीतिले सामना वाला तो हारिला ना ता भीतर भी से दुखी हो गला। बाबा कहले एमितिकार भ्रष्ट कर्म बा अभ्यास जीवन रे आनंद आजिकल ताश भी खेलु ना ताश पर आउरी केते खेल बाहरला जो खेल रे पैसा सब लगाउछन्ते ना ना तो बाबा कहले सब भ्रष्ट कर्म अटे क्योंकि हारने से दुख होता है और जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है बच्चे दैवी कर्म करो बाबा राजी आदेश कहतु बाबार उपदेश कहतु वर्तमान बाबा मो पिला मान को सिखौछ पिला माने दैविक कर्म कर आ भ्रष्ट कर्म करनी। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिनमें टाइम वेस्ट हो। बाबा कहले एमती कौन सी भ्रष्ट कर्म करनी जो आमर समय संगम शक्ति संगम धन सब नष्ट हो समय मध्य मूल्यवान अटे संकल्प मध्य मूल्यवान अटे ए समय जो विनाशी धन अच्छे सेटा भी मूल्यवान अटे। बाबा कहले ताको नष्ट करन सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ कर। बेहद्र खेल रे आमे आत्मा माने हारी जाइछ काठो हारिले किए हरदेला आमको रावण हरदेला माया द्वारा हारीगले आउथरे माया पर विजय प्राप्त करेगा। बेहद्र जीत पाइबार हमको पुरुषार्थ करिवार अच्छे। गीत है आखिर वो दिन आया आज जिस दिन की हमें तलाश थी जिसकी रास्ता हम तकते थे आखिर से दिन आसीगला जो दिन को आम खोजुले जो रास्ता हमें हरई देथिले से रास्ता भी तो खोजुले ना से दिन रे पहुँची गला एते दिनर शुणानी आज हवा को जाऊँ आम पिला माने बहुत खुशी आमर डाक किए शुणिदेले भगवान शुणिदेले। ओम शांति डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा। बाबा कहले मु जदि ओम शांति कहूँ पिला मान को भी कहले के ओम शांति बाबा यहाँ फिर डबल ओम शांति है। बाबा कहले सिंगल ओम शांति ना डबल ओम शांति किए कहते एक तो सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहता है ओम शांति दूसरा यह दादा कहता है ओम शांति। जे परम पिता परमात्मा शिव बाबा अटंते श्याम को ओम शांति कौच द्वितीय ब्रह्मा बाबा जी आमर दादा अटंते सी भी ओम शांति कौच। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम भी आत्मा शांत स्वरूप है और रहने वाले तो शांति देश के हैं।
ओम शांतिर अर्थ कोटा अटे मो आत्मा पूरा शांत स्वरूप अटे मोर घर कोटा शांतिर देश अटे संकल्प विकल्प आवाज ना 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 कोटे भटकुचे मनोबुद्धि के भी नहीं। तो बाबा के यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हो। आमर घर शांति देश हटे इस स्थूल धाम रे इस साकार सृष्टि रे आमे अभिनय करने आसते। यह बातें आत्मा ही भूल गए हैं। फिर आखिर वो दिन जरूर आया है जब सुनवाई होती है। निजर घर को भूली गले, निजर पिता को भूली गले, आउ थे परमात्मा आसीगल। आखिर से दिन आसीगला आमर अधा कल्पर जोटा डाक वर्तमान बाबा शुणुचन। कौन सी सुनवाई? कहते ही बाबा दुख हरकर सुख दो ना। समस्ते कही बाबा को कौन कही? आमर दुख हरिकी बाबा सुख दे दियो। ताले सुख मिलिला ना नहीं? मिलिला ना टिके टिके कोठे दुख अच्छे नहीं। तो बाबा के हर एक मनुष्य सुख शांति ही तो पसंद करते। बाबा है भी गरीब निवाज। प्रत्येक मनुष्य को दरकार सुख हो शांति, किंतु बाबा तो गरीब मानकर बंधु अटंते। गरीब निवाज बाबा। इस समय भारत बिल्कुल ही गरीब है। भारतवासी गरीब और भारत भी पूरा गरीब है। बच्चे जानते हम तो बिल्कुल साहूकार थे। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है ना। बाबा कहले मोर पिला मान को जना अच्छे आमे तो सबुठ बड़ साहूकार थे। एबे सिना दरिद्र हो गलु, सब स्मृति आसीगला। क्या स्मृति आसला? ब्राह्मण मान को। बाबा कहले आउ सब आत्मा मैंने कौटी अच्छे? जंगल भितर अच्छा। आमे कौटी अच्छे? फुलर बगीचा को आहरी जाए ना। बाबा जमी संगम जुग गोटे पोट रखीदेले ना गोटे पात्र रे अलगा करके पिला मान को रखीदे। तो बाबा की तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। बाबार आसवा सत्य जुग को जीवा। तो बाबा कहले एटा निश्चय अच्छे, केते निश्चय अच्छे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो यह श्री श्री उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। बाबार महिमा होचे श्री श्री शिव बाबा। तेरे बाबार मत केमती कार? सबुठु श्रेष्ठ अटे। भगवान वाच है मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते जैसे बाजा बजता है। भक्ति रे मनुष्य मने राम नाम रे धुन लगोचन। केमती लगोचन? जेमती बाजा बाजुचना ना। तो बाबा के अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा भी बड़ी थी। रामचंद्र त्रेता जुग रे थे। रामचंद्रंकर महिमा मध्य बहुत बड़ा। राम राज्यर मध्य महिमा बहुत उच्चा। महात्मा गांधी भी को राज्य चाहते? राम राज्य चाहते। तो 14 कला था, 2 कला कम। उनके लिए भी गाते राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। से त्रेतिया जुगर रामचंद्र पाई भी केते गायन अच्छे। से समय रे राजा प्रजा साहूकार समस्ते राम समान थिले। से धर्मर उपकार थिला, किंतु आत्मार तो 2 कला कम थिला ना। 16 कलार केते कला आसीगले? 14 कला को। यदि से समय रे एतिकी गायन अच्छे, सत्य जुगर केते गायन थेबो? भाव तो ऊंचा थेबो। तो बाबा के तुम साहूकार बनते हो ना। राम से ज़्यादा साहूकार कौन है?
रामଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ साहूकार किए? तो बाबा के लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं। बाबा भी तो दाता है, बाबा भी सब कुछ दे देता है, बच्चों को विश्व का मालिक बनाता है। जेमती राजा को अन्नदाता बोली कहते, सेमती बाबा भी दाता अटंती। से दाता जितेबाला आसुचंते सबु किछि पिला मन को दे दौच, पिला मन को विश्वर मालिक बने दौचन ना। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं है जिसके लिए पाप करना पड़े। एमिति बाबा दुनिया को नौचंते। अप्राप्त बोली कौन सी वस्तु आका ना, जो वस्तु को पाइबा पाई पाप कर्म करिया को पड़ेगा। वहाँ पाप का नाम नहीं होता है। आधा कल्प देवी राज्य और फिर आधा कल्प आसुरी राज्य हो जाता। असुर अर्थात कौन? बाबा के लिए अधा कल्प दैवी राज्य, अधा कल्प आसुरी राज्य। तले असुर अर्थात किए? भक्ति रे कौन देखी? बड़ बड़ दांत, बड़ बड़ सिंह, बड़ बड़ नख ना ना सब चित्र देखी ना। किंतु बाबा के लिए असुर अर्थात देह अभिमान है, 5 विकार है। असुर प्रवृत्ति तार मूल हूँ देह अभिमान, 5 विकार अटे। अभी तुम आए हो खिबैया अर्थात बागबान के पास। आम क्या पाखे पहुँची गले? नाउरिया पाखे पहुँचे। नाउरिया कोठू कोठी को लेकिन जाऊँचे? विशेष सागर क्षीर सागर को लेकिन जाऊँचे। से बागबान मध्य अटंती, कंटार फूल बनाऊँचे। एबे क्या पाखे पहुँची गले? बागबान बाबा पाखे, नाउरिया पाखे पहुँची गले। आमर जीवन नौका बाबा को समर्पण कर दे। तो बाबा के तुम जानते हो हम तो डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तार खुशी अच्छे ना ना अच्छे? क्या पाखे बस डायरेक्ट भगवान को सामना रे बस। कितने सुंदर समय अटना ना। सच्चा गीता ज्ञान शुणुचंते आमर भाग्यर उदय होचे। से समय वर्तमान आसीगला जो सत्य युगर स्थापनार समय अटे। तो बाबा की तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। समय भाग्य को भूली जाऊँचे पिला मान, भगवान को भूली जाऊँचे। भगवान जो फरमाता वो मानना तो चाहिए ना। आज बाबा को जो जहाँ कहूचे मोर पिला माने टिके मानिबा तो दरकार ना। ना भगवान को कथा भी सुनिबा ना। तो बाबा की पहले तो वो श्रीमत देता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर तो चलना चाहिए ना। बाबा हमको मत दले श्रेष्ठ रो श्रेष्ठ हवा तले बाबार मत प्रमाण तो चलवा ना। ना चलवा नहीं, पहली पहली मत देता है। तले बाबार प्रथम मत कोटा निजको आत्मा बोले भाव। तो बाबा की देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाता भी है, यह पक्का पक्का याद करो। से मोर पिता भी अटंते, शिक्षक रूप रे पाठ भी पढ़ाऊँचे। बाबा कहले पक्का रूप रे मने पका, ताको स्मृति रे आण। यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। मो सामने किए बसते, मते कौन पाठ पढ़ाऊँचे, कौटी नवापाई पढ़ाऊँचे, एटा भी जदि स्मृति रे आसीगला आमर जीवन नौका पार हो गला। बच्चों को समझाया तुम ही तो 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से शतो प्रधान बनते हो। ये दुनिया तो पतित दुखी है, स्वर्ग को कहा जाता सुखधाम है। स्वर्ग होचे सुखधाम है। आमे ही 84 जन्म नहीं तमो प्रधान रो
सतो प्रधान आमे ही बनी थिले आउ थे तम प्रधान बनीगले आउ थे आमको बनवार अच्छे। तो बाबा कही बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाता है। बार बार पिला मन को बाबा मने पकाउछन किए पाठ पढ़ाउछन्ते आम भगवान पाठ पढ़ाउछन आम सब ईश्वरीय छात्र अटंत। पाठ पढ़ा उपरे जेतिकी ध्यान आमर चालीचलन व्यवहार उपरे सेतिकी ध्यान दबार अछि। नले समस्ते कहिबे न एमान को भगवान पढ़ाउछन्ते देखिले तो लागुनी कहबे ना नहीं। तो बाबा ने कहा उनके हम स्टूडेंट है आमे सब कहार छात्र हेले भी खुशी देखा जाऊनी जाकू भगवान पाठ पढ़ेबे ता चेहरा केमती होइथिबो खुशी वाला होइथिबो ना। आमे सब ईश्वरीय छात्र अटंते। तो बाबा की वो तो बाप भी है टीचर भी है तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए देवी कर्म भी चाहिए कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। जे पाठ पढ़ाउछन्ते भल रूप रे पाठ पढ़िबा दैवी कर्म करिबा कौन सी भ्रष्ट कर्म आउ करिबा रखा नहीं। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है। आज बाबा देखी क्या को पिलाटा टे जुआ खेलुची ना से आज बाबा मुरली चलई को पिला माने भ्रष्ट कर्म भितर ताश खेल भी आसी जाऊे। ये भी तो दुख देता है ना। हारा तो दुख होगा और जीता तो खुशी होगी। ये खेल रे जदि जीती गले ताले खुशी हारी गले तो दुखी है गले। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। बाबा कहले बेहद्र खेल को मन पका बेहद्र खेल रे आमे माया द्वारा हारी जाइछ तो दुखी है गले आउ थे माया उपरे विजय प्राप्त कले आमे जगत को जीति पारिबा। तो बाबा की ये तो बेहद का हार और जीत का खेल है। 5 विकार रूपी रावण से हारे हार है उन पर जीत पानी है। तापरे विजय प्राप्त करिबा 5 विकार रूपक रावण ऊपर है माया ते हारे हार है। अब तो तुम बच्चों को जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। बाबा कहले मायर गोटे आक्रमण हो जुआर खेल ना बाबा कहले से खेल को मध्य पूरा छाड़ी दियो। कौन से खेल रे वर्तमान धन को लगाओ धन भी तो मूल्यवान अटे ना। अब तो बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है टाइम वेस्ट नहीं करना है। संगम जुगर समय अति मूल्यवान गोटे गोटे सेकेंड को हमको नष्ट करिवार ना। जदि जुआ खेलुचंते ता भितरे भी समय नष्ट होचे। बेहद की जीत पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कराने वाला कौन है कि हम द्वारा पुरुषार्थ करोचंते बाबा सर्व समर्थ है सबुठार शक्तिशाली सबुठ समर्थ होचंते बाबा। बाबा हम द्वारा पुरुषार्थ करोचंते तो बाबा की वो भी तो सर्वशक्तिमान है यह भी समझाया। सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं बाप के साथ तो बाबा के रावण भी सर्वशक्तिमान है। बाबा जमते शक्तिशाली आमर सामना करिया वाला रावण भी सत्य की शक्तिशाली अटे। आधा कलप रावण का राज्य और आधा कलप राम का राज्य चलता। अभी तो तुम रावण पर जीत पाते हो। अब वो तो हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना चाहिए। बाबा के लिए हद्र कथा को छाड़ हद्र खेल को देख वर्तमान बेहद्र दृष्टिकोण रख बेहद्र मत विजय प्राप्त करिवार अछि तले बुद्धि हद्र बाहर करके बेहद्रे लगे दवा कि भैया आया है ना आखिर वो दिन आया तो है
नाउरिया आसीगले नौकार तो बसवा ना, जदि बसवानी हे पारि से पारि को जाई परिबानी ना ना। बाबा कहले नाउरिया ऊपर पूरा निश्चय दरकार। तो बाबा की आखिर वो दिन आया तो है ना, पुकार भी सुनवाई होती है ऊंचे ते ऊंच बाप के पास। आमर डाक वर्तमान शुणानी हो कहा पाखरे, सबुठु उच्च बाबा पाखरे, ताले ठीक ठाक शुणानी हब ना ना। तो बाबा कहते बच्चे तुमने आधा कलब बहुत धक्के खाए, पतित बने हो, पावन भारत शिवालय था, तुम तो शिवालय में रहते थे। पिला मान को बाबा मन पके दौच, कौन मन पके देले बाबा, अधा कल्प पिला माने धक्का खाए पतित बनीगल, किंतु पवित्र भारत थिला, शिवालय थिला। से शिवालय सब किए थिले, हमें सब पिला माने थिले। अभी तुम कहाँ पर हो, वेश्यालय में हो, तुम शिवालय में रहने वाले को पूजते हो। वेश्यालय को जिते आत्मा आसी जाऊे, शिवालय रहिबा वाला देवी देवता मान पूजा करियारे लागुचे। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है। बाबा कहते इन सब को मैं खलास कर देता हूँ। जो अनेक धर्म आसीगला से धर्म भितर बर्तमान फाइट चलছে ना ना। जो रिलीजन माइट थिला आज फाइट रे चेंज हो गला। प्रत्येक धर्म धर्म सहित लड़ाई कर, किंतु बाबा जिते आसुचंते अनेक धर्मर विनाश गोटे धर्मर स्थापना कर। वो धर्म को विनाश कर, दैहिक धर्म को। तो बाबा के सबका विनाश होना है और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं। बाबा कहले मु जेतले आसीबे समस्तंकर विनाश, किंतु जो धर्म स्थापक आत्मा माने आसीबे से माने केबे विनाश करना। सेमानकर काम कोटा निज धर्मर स्थापना करिबा। वो सद्गति देने वाले गुरु भी तो नहीं है। जे धर्म स्थापक आत्मा मान को सद्गति दबा वाला गुरु कही परिबा कि नहीं। सद्गति तो ज्ञान से ही होती है। आत्मार सद्गतिर आधार कोटा परमात्मा सत्य ज्ञान अटे। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर बाबा ही तो है। यह अक्षर अच्छी रीति नोट करो। आज बाबा कहले पिला माने भल रूप में नोट कर, कोटा नोट करवा समस्त सद्गति दाता ज्ञानर सागर जड़े बाबा ही अटंते। बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए और यहाँ की यहाँ ही रह जाती है। एमती आम पिला माने नाई ये शुणी क्यों गले ये रहीगला, बाहर को गला पर किसी बुद्धि ना एमती। तो बाबा कहे जैसे गर्भ जेल में कहते हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहाँ की वहाँ ही रहे। गर्भ जेल जमती आत्माटा भगवान को कहे हे भगवान मु पाप कर्म करी, किंतु बाहर को जो गर्भर आसे जोटर कथा से रहीगला आउ थे पाप कर्म लिप्त हो जाए। ये तो बाबा केते सुंदर नशा चढ़ाऊँ, मूल्य शुणाऊँ। पिला मानकर बढ़िया बढ़िया संकल्प आसे आज बाबा एमती करदेवे सेमती करदेवे। बाहर को गले जगिची किए माए एटर कथा ये रहीगला। तो बाबा के बाहर निकले बस वहाँ की वहाँ रहे। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ेंगे, काम कटारी चलाते हैं। सत्युग में तो गर्भ भी महल रहता है, कली जुग रे गर्भ जेल अटे, सत्य जुग रे तो महल अटे। तो बाबा बैठकर समझाते आखिर वो दिन आया आज। लास्ट से दिन आसीगला ना किए आसीगले बाबा आसीगले। कौन सा दिन बाबा कहले को दिन आसीगला पिला माने पुरुषोत्तम संगम युग का।
जिसका कोई को भी पता नहीं है। सामने भगवान बसचंदे, भाग्य बनैबार समय अटे, बेहद्र विजय प्राप्तिर समय अटे, सबकि सफल करिवार समय अटे, जीवन परिवर्तन समय अटे, सृष्टिर परिवर्तन समय अटे। तो बाबा के लिए वो समय रे पहुँचे गल। तो बाबा के बच्चे फील करते हम तो पुरुषोत्तम बनते हैं, उत्तम ते उत्तम पुरुष तो हम ही थे। तो श्रेष्ठ धर्म था और कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ था। रावण राज्य भी नहीं होता है। आखिर वो दिन आया, बाबा आया है पढ़ाने के लिए। ये परम शिक्षक ज्ञानर सागर बाबा मोर सामना को आसीगल, मते पाठ पढ़ाऊन। केते बड़ नशा अटे ना बाबार पाठ पढ़ा क्या प्रति? समस्त प्रति ना मो प्रति? मो प्रति अटे। यदि मो पे भाव पूरा ध्यान रहा ना। तो बाबा की वही तो पतित पावन है। ऐसे बाबा की श्रीमत पर चलना तो चाहिए ना। अभी तो कलयुग का अंत है, थोड़ा टाइम भी तो चाहिए ना पावन बनने के लिए। बाबा के लिए मो सामने बसिकी श्रीमत दौचे, मोर मत तो मानिबा दरकार, कथा तो सुनिबा दरकार। तो बाबा को जो अल्प समय मध्य हमको दरकार आका कोथिपाई पवित्र बनवा। संगम युग को मत 100 वर्ष दरकार पतित्र पावन बनवाई। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं। 60 तो लगी लाठ। 60 वर्ष हो गले कुछ वानप्रस्थ अवस्था आसीगल। पूर्वर कौन करथुले? गृहस्थ को छाड़ी के जंगल को पड़ोथु। 60 वर्ष जमती बाड़ी धरीदेला ना। 60 तो लगी लाठ। तो बाबा की अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं है। 80 वर्ष होगले भी विकार को छाड़ू ना। कौन पे छाड़ू ना? शरीर वृद्ध हेले भी तृष्णा तो जबान रूप अच्छे ना। तो बाबा कहते हे तो मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। ब्रह्मांकर जो वानप्रस्थ अवस्था आसी जाए बाबा प्रवेश कर पिला मन को बुझाते आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटा हुआ है। आत्मा उड़ुचे किंतु आत्मार पंख कटी ही जाइए। किए काटिदेला? माया काटिदेला। स्थूल रूप में कौन से पंख ना वो पंख काटी जाइए। पवित्रतार उमंग उत्साह ये सबू जाक पक्षी काटी ही जाए। आत्मा उड़ी पारुनी। तो बाबा की उड़ नहीं सकती। रावण ने पंख काट दिए है ना, पतित बन गए हो। कोई एक भी वापस तो जा ना सके। रावण काटिदेला पंख को, आत्मा पतित हो गला। से पवित्र धाम परम धाम को आत्मा तो जाई परिबने। तो बाबा कहे पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। प्रथमे घर को जीव किए? प्रथमे बाबा को जीवा को पड़े। बाबा पछरे किए किए जीव? बाबा पछरे किए जीव? आमे जीवा बाबा सहित जीवनी। तो बाबा ने कहा शिव की बारात कहते हैं। जे शिव बाबा सहित जीवे से मन समान पिला मन आ जो मैंने समान हेबे से मैंने पछ पछरे जीवे। शिवंकर बरजात्री बढ़िया गायन अच्छे ना। शिवंक बरजात्री सब किए थे? भूत प्रेत राक्षस असुर सब थे। से आत्मा मान को बाबा सुधारी के निज से तो घर को लेके जाते। तो बाबा की शंकर की बारात तो होती भी नहीं है। बाबा की पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाप तो आया हुआ है लेने के लिए। बाबा आसी गले हमको नवा ताले जीवा ना ना क्या इच्छा होची जीवाई कहले जीवे। आ जो मैंने हाथ उठू ना इच्छा नहीं ना दुनियाटा बढ़िया टे रही टे आ सुख दरकार पुराणा दुनिया रे
नहीं। तो बाबा ने कहा शरीर सहित तो लेकर नहीं जाएंगे ना, बाबा कहले नहीं कि तो जीवे किंतु देह सहित आत्मा मान को नेबे, ए सब जाक देह कौन हम ये एक समाप्त हो। तो बाबा के आत्मा ही सब पतित है, जब तक पवित्र ना बनो तब तक वापस तो जा भी नहीं सकते हो। जेते पर्यंत आत्मा पावन है ने से घर को तो जाई परिबने। प्यूरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी थे, पवित्रता थिला, सुख शांति समृद्धि थिला। आज आत्मा पवित्रता को हरे देला, दुख शांति भीतर आसीगला। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही तो थे, अभी और सब धर्म वाले हैं, लेकिन डेटिज्म है नहीं। आज प्रत्येक धर्म ठिया है किंतु देवी देवता धर्म नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है, बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। इटा हूँ कल्प वृक्ष, आर तुलना का से तो होचे विराट बट वृक्ष सहित थूर तो है भी नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। ये गछर भी तो देखो ना, तार मूल ना किंतु गछ ओहल जमती से ठिया है। तो बाबा के वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जोटा प्रत्येक धर्मर मूल धर्म कोटा थिला देवी देवता धर्म, सेटा वर्तमान ना, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था तो जरूर परंतु प्राय लोप हो गया है, फिर रिपीट होगा। देवी देवता धर्म थिला किंतु प्राय लोप हो जाए, आउ थे स्थापना हम, आउ थे पुनरावृत्ति हम। बाबा की तुम्हें फिर आता हूँ, एक धर्म की स्थापना अनेक सब धर्मों का विनाश करने, नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। बाबा कहले मुझे तो आसवे अनेकता को समाप्त कर दे, गोटे धर्मर स्थापना करेंगे, आउ थे सृष्टि चक्र आउ थे घूरब। कहा भी जाता वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, अभी पुरानी दुनिया है, नई दुनिया को रिपीट होना है। यह पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया स्थापना होगी। यह भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं ना, जमुना के कंठे पर परिस्तान था, जमुना कूलरे परिस्तान बा स्वर्ग थिला, थिला सतरे थिला। एबे कोठी अछंते, एबे तो परिस्तान ना, एबे कोठी अछंते। निद आसिला टिके टिके ना, बढ़िया ठंडा ठंडा लगुचे, बाबार लोरी लोरी सुना जाउचे, निद आउचे नाई। एबे कोठी आसीगल संगम जुगरे दुनिया कोठी अछि। तो बाबा कहते तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो। परिस्तान रे थिले, काम चिता पर बसिकी कब्रिस्तान को आसीगले, फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों कहते? कृष्ण को श्याम सुंदर कोचन कौन पाए? से आत्मा ही सुंदर थिला, से ही श्याम होचंते। किसी के भी बुद्धि में नहीं होगा होचंते सते श्याम सुंदर, किंतु नॉलेज अच्छे के क्या भीतर नहीं। तो बाबा के नाम तो अच्छा है ना, श्याम सुंदर नाटे के पसंद अच्छे ना। आत्मार पूरा 84 जन्मर कहानी गोटे ना भीतर आसीगला। तो बाबा के राधे और कृष्ण ये तो न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस है। बाबा कहते काम चिता पर बैठने से आयरन एज में हो, गाया हुआ भी है, सागर के बच्चे काम चिता पर जन्म मरे। भक्ति रे देखो सागर नहीं तो कौन कहते सगर पुत्र माने जमती जलिकी मरीगल। तो बाबा कहले सागर किए शिव बाबा अटन, से सागर पिला माने काम चिता पर चढ़ी के पूरा भस्मीभूत हो गले। अब बाबा सब पर ज्ञान वर्षा कराता है। जो मैंने जड़ी जाइछन्ते तांको ऊपर बाबा ज्ञानर वर्षा करोचन्ते। फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी तो संगम का युग है, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है।
जिससे तुम साहूकार बनते हो। बाबा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नर दान मिलुँ जो द्वारा आत्मा साहूकार बनी जीव। यह एक एक रतन कितने रुपयों का है। बाबा कहले मोर गोटे गोटे ज्ञान युक्त शब्द केते टंकार लक्ष लक्ष टंकार अटे। ताले घर को नहीं केते टंका जाउछन्ते 4 पेज रे केते सारा ज्ञानर शब्द ना नहीं। तो बाबा के एक एक रतन लाखों रुपयों का है। वो लोग फिर समझते शास्त्रों के वर्षन लाखों रुपयों का है। भक्ति रे बाबूचंद शास्त्र पुराण जो अक्षर जाक लक्ष लक्ष टंकार है। बाबा की तुम बच्चे से पढ़ाई से पदम पति बनते हो। भावर पाठ पढ़ा केते उचाट आत्मा जमती कंगाल पदमा पदमपति ही जाए सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो। केवल सुनिले हबन किंतु ज्ञान रत्न को जीवन रे धारण करले आम पदमा पदमपति हवा। झोली भरते हो ना वो फिर शंकर के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर का सामना को जाके आम भी कही के कौन कही बम बम भोले भर दे झोली। शंकर पर कितने इंजाम लगाया है। शंकर पाखे झोली भरिया जाऊँ से शंकर को पाया का केते सब निंदा करदे ना। शंकर को कौन कहते सब भांग खाऊले धतुरा खाऊले दुनिया पे मना से गोटे देवता कहते ना ना। तो बाबा के ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ पर है। यह भी तुम जानते हो 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु का पाठ हो चेठ शंकर तो सूक्ष्मधारी देवता अटन। तो बाबा कहते 84 जन्म विष्णु पाई भी कहवा तो लक्ष्मी नारायण का पाई भी कह कौन पे कही पार जे विष्णु सिया का तो लक्ष्मी नारायण। तो बाबा के यह भी तुम जानते हो 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए भी। तुम ब्रह्मा के लिए भी तो कहेंगे। ब्रह्मा पाए भी कहते जन्म पूरा 84 जन्म। तो बाबा बैठकर समझाता राइट क्या है रॉन्ग क्या है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ क्या है। तुम ही तो देवता थे चक्र लगाए ब्राह्मण बने हो और फिर देवता बनते हो। बाबा सबू जाक सत सत कहीदे कोटा ठीक कोटा भूल ब्रह्मा किए विष्णु किए आमे ही देवी देवता थे आमे ही चक्र लगेले एबे कोठी पहुँचले ब्राह्मण वर्ण को आउ थे आमको कौन हबार अच्छे देवता हबार अच्छे। पाठ सारा यहाँ ही बजता है। वैकुंठ के खेल पाल देखते हो। सारा पाठ साकार सृष्टि रे चलुचे। वैकुंठर जमती खेल पाल पिला माने देखुछन देखिछन के साक्षात्कार रे। तो बाबा के यहाँ तो वैकुंठ नहीं है ना। मीरा डांस करते थे वो सब साक्षात्कार ही कहे। मीरा जमती कृष्ण को से तो डांस करथुले तो साक्षात्कार थला। एठी कोटी वैकुंठ आसीगला ना। वैकुंठ कोटे सत्य जुग दुनिया आटे। कितना उनका मान है। साक्षात्कार किया श्री कृष्ण ने डांस की शो किया। स्वर्ग में तो नहीं गई ना। मीरा भी एते बड़ा भक्त थे कृष्ण को दीदार करले साक्षात्कार करले कृष्ण को से तो डांस करते स्वर्ग को गले कि जाई पारले नहीं। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। आत्मा को गति और सदगति वो समय मिले वो संगम समय जो मैंने बाबा को जानू चलते इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज तो चाहिए ना। विराट रूप रे को नॉलेज अच्छे वर्णर ज्ञान अच्छे। तो बाबा की चित्र रखते समझते कुछ भी नहीं है। अकासुर बकासुर यह सब
कहाँ का नाम है। अकासुर बकासुर को समय रे थिले, कोठी थिले, कली जुगरे ना को जुगरे, कली जुगरे थिले। तो बाबा के संगम के नाम है, भस्मासुर भी नाम है। तो बाबा कहले भस्मासुर मध्य नाम अच्छे। एबे विकार उपरे विजय प्राप्त करछन्ते ना। एबे असुर मानकर प्रकृत अर्थ को बुझिले, को समय रे बुझिले, संगम समय रे। तले भस्मासुर किए, भस्मासुर को वरदान मिलथिला ना ने, कौन वरदान मिलथिला, से जहा मुंडरे हाथ देव से भस्मीभूत हो जाए। ताको विनाश करिया पे युक्ति रचना हैला। से कौन कला, नाचु नाचु तार हाथटा निज मुंड उपर रखीदेले, तार विनाश हो गला। सेमती आमे पिला मन निजे निज को एक अभिशप्त करछन्ते, निजे निजर विनाश र कारण होइछन्ते केमते, काम विकार ग्रस्त है के। तो बाबा के भस्मासुर भी तो नाम है, काम चिता पर भेंट भस्म हो गए। अब बाबा कहते मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाई ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई है, कहते भी है हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते। बाबा कहले प्रत्येक धर्म निज भितर भाई भाई कहते। आज देखुंत कौटा भाई भाई निज भितर लड़ाई कर। कर्म तो आत्मा करती है ना, भले देखा जाऊँ देहटा किंतु कर्म करछि के आत्मा का। शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। बाबा कहले देह तो मात्र आधार का, लड़ुछि के आत्मा लड़ुछि। पाप भी किस पर लगता है, आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाबा कितना प्यार से बैठकर समझाता है ना, कितने स्नेह रे प्रत्येक दिन बाबा हमको बुझाउछन्ते। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है। कौन सा हक है, बच्चे बच्चे कहने का। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दिजन को पूरा अधिकार अच्छे पिला मन को संतान बोली कहिबार। बाप और दादा द्वारा कहते हे बच्चे समझते भी हो, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाते, फिर तो अंत में बाबा आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाता है। बाबा ही आकर नॉलेज देता, आता भी कहाँ पर है, यहाँ ही तो है। शिव जयंती भी मनाते हो, शिव जयंती की बाद होती है भक्ति रे भी कितने सुंदर रसम। प्रथम शिवरात्रि, तापर कोटा आसला कृष्णंकर जयंती, तापर दीपावली ना ने। तो बाबा की श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते, फिर तो चक्कर लगाए अंत में सांबरा बनता है। कृष्णकर आत्मा ही नारायण होचंते, से आत्मा पुणी थरे चक्र लगे कि आज कोटे पहुँची गले, श्यामल वर्ण पे आसीगले। बाबा आकर फिर गोरा बना देता है। संगम जगह बाबा ब्यूटी पार्लर खोलचंद ना ने। आत्मा मैंने जो मैंने कला होते ज्ञान जोग गुण रे मेकअप करके आत्मा मन को सुंदर गोरा बने दोचन। तो बाबा के तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर तो सीढ़ी उतरेंगे। यह 84 का हिसाब और कोई के भी बुद्धि में नहीं होगा। बाबा ही बच्चों को समझाते, गाते भी तो थे ना, गीत भी सुना, आखिर भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी है, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती है, फल देने वाला तो भगवान ही है। भक्ति हमको फल दो, आमे भक्ति कले भगवान हमको फल दो। से फल कोटे ज्ञान रूप में मिलेगा। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति किसने की, बहुत भक्ति के करते बाबा के तुमने की है। पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे तो फील करेंगे ये हमारे कुल का है। जो माने बाबार कथा को भल रूप में फील करेंगे, यहाँ ही सत्य अट। से जानवा से आत्माटा
एक कुलराट है, किसी के बुद्धि में ठेरता नहीं है तो क्या समझेंगे? एते शुणिला परे भी जदि का बुद्धि रे ज्ञान बसुनी तो से कौन भाविबा? तो बाबा की समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है, यहाँ भी पहले नहीं आएंगे, ये हिसाब है। जो मैंने अधिक भक्ति करछन्ते से अधिक ज्ञान को ग्रहण करे, से प्रथमे प्रथमे आसीजे, जो मैंने कम भक्ति करछन्ते से पछरे आसीबे। यह भी हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की उनको बहुत फल मिलेगा, थोड़ा भक्ति तो थोड़ा फल, अधिक भक्ति अधिक ज्ञान अधिक प्राप्त, कम भक्ति कम फल। तो बाबा की वो स्वर्ग का सुख भोग नहीं सकते हैं, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की। तो बाबा के लिए स्वर्गर संपूर्ण सुख से आत्मा भोग कर आरंभ जो मैंने शिवंकर भक्ति करछन, जो मैंने पुराना भक्त होते से स्वर्गर पूरा सुख को नहीं पारे। तो बाबा के तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है, आगर सब बुद्धि जड़ पलटि जाइथिला ना, जोटा शुणिले हाँ सत एबे टिके बुद्धिटा काम करछि, कोटा राइट आ कोटा भूल ना। तो बाबा के भिन्न भिन्न युक्तियाँ भी बाबा बहुत समझाता। प्रत्येक दिन मूल्य रे बाबा विभिन्न प्रकार युक्ति बताउछन, जो द्वारा पिला मानकर बुद्धि टिके क्लियर हो जिवो, विशाल बुद्धि हो, बुझीवा को लागिबे, सेमती सत्कर्म करने को लगी जीवे ना, स्वर्ग दुनिया को जीवाई पूरा तैयारी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले? आकांक्षा बोले अच्छा, आज बाबा ने कहा एक एक अविनाशी ज्ञान रतन पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। जो शंकर सामना को जाए के झोली भरी दियो बोली कहते, एबे आम सामना रे किए अछंते? शिव बाबा अछंते। शिव बाबा का पाखरे गोटे गोटे अविनाशी ज्ञान रत्न मते मिलुचे। से रत्न होचे पद्मर कमाई समान अटे। से रत्न को निजर बुद्धि रूप को झोली रे भरपूर करिबा, बुद्धि रे ताको धारण करिबा, कर्म रे आसीबा, तापर अन्य मान को दान करिबा। श्री श्री श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। श्री श्री शिव बाबार श्रेष्ठ मत अनुसार पूरा चलवा। आत्मा को सतो प्रधान बनैबा पाई देही अभिमानी हबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबा। आज वरदान होचे सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। मिलगला आशीर्वाद, वो आशीर्वाद मिलेला होली हंस आत्मा को। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाला। हंस बुद्धि अर्थ होचे प्रत्येक आत्मा प्रति आमर श्रेष्ठ और शुभ चिंतन करिया वाला। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले, फिर धारण करने वाले। प्रत्येक आत्मार बुद्धि को प्रथमे परखिबा, तापरे धारण करिबा। कोई भी बुद्धि में
किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारणा ना हो। बाबा कहले केबे भी निजर बुद्धि रे अन्य आत्मा मान प्रति अशुभ ता सहित साधारण भाव जेमती धारण करिबाने सदा शुभ भाव शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस है। होली हंस आत्मा के सदा समस्त प्रति शुभ भाव शुभ भावना रखिया वाला होली हंस आत्मा माने वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। से आत्मा माने अकल्याण कथा देखिके शुणिकी मध्य से अकल्याण को कल्याणर वृत्ति रे चेंज करि परिबे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। से आत्मा मनकर दृष्टि को प्रकार थे अन्य आत्मा मान प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह रहेगा। आजर स्लोगान प्रेम से भरपूर ऐसा गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाबा दिखाई दे। प्रेम रो पूरा भरपूर गंगा है आम भितर किए देखा जिबे प्रेम रो सागर बाबा देखा जिबे। कारण प्रत्येक नदीर उत्पत्ति स्थल हूँ सागर। आम समस्ते होचंती नदी आम कौट सब बाहरी सागर बाबा ठार। बाबा केमतिकार सागर प्रेम रो भरपूर सागर अटंती। आम नदी मान को केमती हबार अच्छे प्रेम रे भरपूर गंगा बनवार अच्छे। आम नदी मान द्वारा जमती प्रेम रो सागर बाबा देखा जात। आज सोमान होचे मैं होली हंस आत्मा हूँ। अब व्यक्ति सारा सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती है, कोई फिर ज्योति में लीन होना चाहती है। बाबा कहले केतेक भक्त आत्मा माने प्रभु स्नेह रे पूरा हजि जीवा को चाहूछन। आउ केते आत्मा जेमती परमात्मा भितरे लीन होवा को चाहते। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाबा का परिचय बाबा की महिमा और प्राप्ति सुनाए संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। एमिति आत्मा मन को गोटे सेकेंड बाबार परिचय बाबार महिमा बाबा ठार प्राप्ति सबुजाक शुणे कि संबंधर लवलीन अवस्थार अनुभूति करे बाबा से तो संबंध जोड़िबा तेबे तो से स्नेहर सागर रे से आत्मा पूरा हजिजीव। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। जितने आत्मा से परमात्मा स्नेहर सागर पूरा हजिजीव सेते अनुभव कर मो भक्ति रे कौन सब कहूँ कौन कहते सब आत्मा जे कि परमात्मा भितर पूरा मिसी जाटा हूँ ए समय यादगार अटे। मुरलीर सार थिला अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। ओम शांति। आज सदगुरु बाबा को बहुत प्यार से तो भोगो स्वीकार